देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं याज मोरस। अपने नए सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। आप जानते हैं कि हम मास्टर टीवी पर ऐसे प्रोग्रामों से, ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं जिसका मकसद माशरे में उन पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट करना है जो हमारे इर्द गिर्द हो रही है और लोगों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड करना है। आज का जो सेशन है हमारा, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट की लाइफ, जिंदगी कैसे गुजरती है बैरून मुल्क जब वो तालीम के लिए जाता है, आला तालीम के हसूल के लिए, तो उसे क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो बेहतर तौर पर माशरे में आगे बढ़े, तालीम हासिल करे और अपने खानदान का नाम रोशन कर सके। मेरे लिए आज खुशकिस्मती की बात यह है कि मेरे साथ एक ऐसा ही पाकिस्तानी पुरअज़म नौजवान है जो कि आला तालीम के लिए पाकिस्तान से बाहर चाइना में गए और अपनी मेडिकल की एजुकेशन के लिए वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो आज हम उन्हें प्रोग्राम में वेलकम कहते हुए उनकी जिंदगी कुछ पहलुओं को, और खास तौर पर सबसे बड़ी बात कि हम जो एक स्टूडेंट लाइफ है वो पाकिस्तान में क्या एक्सपेक्टेशन होती है जब एक पाकिस्तानी स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क में तालीम हासिल करता है वहां जाता है तो उसे क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो मुझे खुशकिस्मती मेरी ये है कि मेरे साथ वेरी यंग एनर्जेटिक स्टूडेंट एंड डॉक्टर हुबाब एजाज साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैं पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इसके काबिल समझा कि मैं आपके साथ आज यहाँ पे बैठा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। हाँ बिल्कुल, थैंक यू आपका कि आपने टाइम दिया। आई नो कि आप इस वक्त स्टडी के प्रोसेस में हैं और आपने जो है वो कल से अगेन आपकी स्टडीज शुरू हो जाएंगी। तो मेरी काफी देर से कोशिश ये है, मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि मेरा मकसद जो होता है नौजवानों से खास तौर पर बात करने का, ऐसे नौजवानों से जो अपनी मंजिल को पाने के लिए जस्तजू रखते हैं और आज के दौर के मुताबिक वो अपनी जिंदगी को एक आला सतह पर, आला मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं। तो खुशकिस्मती ये है कि मेरे साथ वेरी यंग स्टूडेंट और वो जो डॉक्टर हैं, और उनके साथ जो है वो हम अपनी आज की जो गुफ्तगू करेंगे उनकी जिंदगी के सफर के भी बारे में। तो डॉक्टर मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि स्टडी बाहर पढ़ना हर नौजवान का ख्वाब होता है और पाकिस्तान में हम जानते हैं कि बहुत कम नौजवान ऐसे होते हैं जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप ये बताइएगा कि आपकी इस कहानी का आगाज कैसे हुआ, आपको किसने इंस्पायर किया? ये आपका पर्सनल इनिशिएटिव था या आपके पेरेंट्स ने आपको जो वो इनकरेज किया कि आप जो है बैरून मुल्क एजुकेशन हासिल करें, और फिर आपने चाइना का इंतखाब क्यों किया और मेडिकल के शोबे में कैसे आए? पहले मैं शुरू करता हूँ इससे कि जी इंस्पायरेशन से आपने जो बात की, इंस्पायरेशन मैंने मेरे फादर एक्मो स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर एक्मो स्पेशलिस्ट हैं कतर में। तो बचपन से पहले वो आग खान में होते थे, तो हम जब बचपन से बड़े हुए तो हम बस देखते थे कि जी हॉस्पिटल से कनेक्शन, मेरी फैमिली का सारा हॉस्पिटल से लिंक होता था। तो देखते देखते दिल में एक इंटरेस्ट था कि जी मेडिकल प्रोफेशन में जाना है। फिर इसी के साथ ही आपको मैं इसी के स्टार्टिंग में आपको एक मैं मजेदार बात बताता हूँ कि मेरी मदर ने नवीना किया था आज से 4 साल पहले, और सेम इसी दिन ही नवीना किया था कि जी मेरा बेटा बाहर स्टडी के लिए एमबीबीएस के लिए एडमिशन हो जाए। और सेम इसी दिन आज से 4 साल पहले मेरे घर पे मेरा एडमिशन लेटर आ गया था, मेरे घर पे नॉक हुआ कि एडमिशन लेटर आ गया। तो मेरे लिए आज का डे जो है वो लकी डे भी है कि आज से 4 साल पहले सेम इसी दिन माँ मरियम के नवीने से मेरा एक लेटर आ गया था जिसपे मेरा एडमिशन लेटर था और मेरी तैयारी हो गई थी सफर के लिए। सही। तो आप सही, आपने फिर चाइना का इंतखाब किया। तो चाइना का इंतखाब ये भी आपकी अपनी जो है वो चॉइस थी या ये भी आपके पेरेंट्स ने आपको गाइड किया था? जी बिल्कुल, ये मेरी अपनी चॉइस थी। और इसी में मैं आपको बताता हूँ, मेरा एफएससी मैंने स्कूलिंग की है सेंट जॉन डिग्रोड से, उसके बाद एफएससी मैंने आर्मी पब्लिक कॉलेज सदर से की है कराची से। और उसके बाद मेरा क्लासमेट था एक, उसने मुझे कॉल की कि यार भाई दोनों एमबीबीएस के लिए चाइना चलें। तो मुझे तो पता भी नहीं था, मैं घर पे बैठा हुआ था। तो मैं कहा मैं अपने फादर से डिस्कस करूंगा। मैंने अपने फादर को कॉल की, उन्होंने मुझे बस एक ही बात की कि भाई पैसों का कोई इश्यू नहीं है, मेन चीज है कि आप वहां जाके पढ़ोगे। मैंने कहा जी आप, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि मैं जाऊं। हम दोनों फ्रेंड्स ने साथ अप्लाई किया, उसका रिजेक्ट हो गया, मेरा एक्सेप्ट हो गया, मेरा लेटर आ गया। और इस तरह मेरी सफर शुरू हुआ चाइना का स्टडी के लिए। चाइना का, अच्छा जी, हम जानते हैं कि हमको पता भी है कि चाइनीज जो है वो कल्चर एक डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, खाना उनका रहा सर बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। तो एक जो पाकिस्तानी स्टूडेंट होता है उसके लिए, क्योंकि माएँ जो है वो हमारी खास तौर पर बच्चों को बड़ा पाल पोस के रखती हैं, और लड़कों को तो बहुत ज्यादा फेवर मिलती है कि घर पे उन्होंने कुछ नहीं करना,
इवन जी दो के जो खाने के बर्तन है वो भी उठा के नहीं वहां जो है वो साइड पे रखते। एक तरफ ऐसा माहौल है, फिर जब आप एक ऐसे मुल्क में जाते हैं जहां ये कॉन्सेप्ट ये है कि आपने सारा कुछ खुद करना है, तो जब आप वहां गए तो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा जो तजुर्बा रहा? सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो लगा, क्योंकि मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, मैं गर्म साउथर्न सिटी को हूँ। जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा तो वहां पे टेम्परेचर -20 था, -20। ओह अच्छा और अच्छा। मैं अपनी तरफ से सर्दी के कपड़े भी लेके गया। मैं नवंबर 28 को चाइना पहुंचा था 2016 में। तो मैं सही। अपने हिसाब से विंटर की प्रिपरेशन पूरी करके गया। लेकिन कराची में मैंने कभी इतनी विंटर देखी नहीं थी कि -20 देखिए। में जब उतरूं। और जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पे एयरपोर्ट पे सब चाइनीज बोलते थे। इवन किसी को इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी, मुझे चाइनीज समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे बोलते नी हाओ छुनारला, ये चाइनीज लैंग्वेज में, क्या आपने किधर जाना है? अब मैं उन्हें इंग्लिश में बोलता था दिस यूनिवर्सिटी दिस यूनिवर्सिटी। तो मैं 2 घंटे बर्फ में सिर्फ खड़ा रहा यही प्रोसेस के लिए कि मैं किधर जाऊं। और फिर अच्छा। जब हम फिर चाइना पहुंचे तो फिर कपड़े भी खुद धोते थे, बर्तन भी खुद धोते हैं, खाना भी खुद बनाते हैं। पाकिस्तान से टोटल डिफरेंट है सब अम्मी सिस्टम। अम्मी की याद नहीं आई? बहुत बहुत। मेरे को आज भी याद है, और मेरी अभी फैमिली देख भी रही होगी इस टाइम, कि मैं 2 महीने स्टार्टिंग में रोता रहा था। मैंने कहा मैंने नहीं रहना, मैंने नहीं रहना। लेकिन फिर टाइम चलता रहा और फिर मुझे वहां पे अपना कैथीड्रल, क्रिश्चियन कैथलिक कैथीड्रल मिल गया। वहां पे जब मैं पहुंचा तो वहां पे मुझे सेमिनरी भी मिल गई अंदर, जहाँ पे काफी ज्यादा कैथलिक प्रीस्ट थे। तो उनके साथ मेरी गपशप करते करते फिर सैटरडे संडे मैं उनके पास सेमिनरी में चला जाता था, उनके साथ रहता था, उधर ही सो जाता था। तो फिर मेरा चाइना में सिस्टम चलता रहा। तो फिर इसी तरह मैं आगे आज फाइनल ईयर में पहुंच गया हूँ। सही। तो जो चाइनीज यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पर भी जो लैंग्वेज थी जो है वो इंग्लिश थी या चाइनीज थी, तो कितना अर्सा आपको लगा चाइनीज सीखते हुए? जी हमारी जो स्टडी है टोटल वो है इंग्लिश में। हमारे टीचर्स जो हैं वो सारे इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स हैं, नेटिव हैं। और जो सही। लैंग्वेज है, लेकिन ये प्रोसेस आपको मस्ट है कि फर्स्ट ईयर में, जो बल्कि अभी इस प्रोग्राम के थ्रू जो नए बच्चे आने वाले हमारे देख भी रहे हैं, उनको मैं सही। बताऊं कि जी चाइनीज लैंग्वेज आपको पहले साल मस्ट पढ़नी होती है। क्योंकि अगर आपको सही। उनकी लैंग्वेज नहीं आएगी, आप सब्जी कैसे खरीदोगे, शॉपिंग, छोटी छोटी बेसिक तो आपको हम्म। सीखने के लिए लैंग्वेज फर्स्ट ईयर आपको कंप्लीट चाइनीज लैंग्वेज सीखनी होती है। और सही। मुझे तो 3 साल लग गए थे। सही। तो जी आप जो है आपके में वहां से जो है वो चाइनीज जुबान में कम्युनिकेट करते हैं? जी। मेरे को ये भी प्राउड है कि जी मैं अपनी पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप 10 बेस्ट चाइनीज स्टूडेंट्स के अंदर मेरा नाम आता है, लिस्ट के अंदर। ओह जबरदस्त, अमेजिंग। अच्छा। जिसमें जैसे वो जी आप। जी मैं आपको साथ बताऊं कि जिसमें 80 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम हमारा दिया था लैंग्वेज का। और टॉप 10 में मेरा नाम है इसके अंदर लैंग्वेज में। तो ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है काफी। जबरदस्त। तो आप अब आपके जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं या आपके साथ जो पाकिस्तानी मिलते हैं, जी तो जी कैसा फील होता है वहां उनके साथ जब बातचीत करते हैं? तो कैसी फीलिंग होती है, या जो उनके साथ गपशप होती है तो जी जी हंसी मजाक भी होता होगा, तो कैसी फीलिंग होती है कि एकदम से आप चाइनीज और फिर आप पाकिस्तानी जब किसी से मिलते हैं उर्दू में या पंजाबी में गपशप जो होती है, वो एक कैसा तड़का होता है जी जी जो जी है वो? इसी तरह आपको बताऊं कि हमारे पास जो हमारे जूनियर्स हैं वो इंडियन भी हैं। वो काफी अभी इस टाइम लाइव देख भी रहे होंगे। तो काफी मेरे जो जूनियर्स हैं वो इंडियन हैं, मुंबई से, दिल्ली से, गुजरात से। तो काफी उनके डिशेस एक्सचेंज करनी, और काफी बड़ा अच्छा लगता है कि जी हम पाकिस्तान से, मैं उन्हें बता रहा कि जी हमने बिरयानी बनाई है, वो कहते हैं भाई आप जलेबी फाफड़ा खा के देखें। तो बड़ा अच्छा लगता है जी, डिशेज हम एक्सचेंज करते हैं और काफी नई, पूरा नया कल्चर हो जाता है, टोटल हमारा डिफरेंट हो जाता है पाकिस्तान से। तो काफी नया एक्सपीरियंस लाइफ में सीखने को मिलता है। फिर हमारे सही। पास अब आप फ्रेंड्स भी सही। हैं। जी जी हाँ, जैसे हम जानते हैं और आपके भी जैसे एक्सपेक्टेशन थी, इतना कुछ पता नहीं था कि वहां हम जाएंगे, बाहर एक बड़ी अच्छी लाइफ होगी जी और जी सारी चीजें बड़ी स्मूथली चलेंगी। लेकिन जी जब आप उस मुल्क में जाते हैं, रियलिटी में जाते हैं, तो आपको सारा पता चलता है कि जी लाइफ कितनी डिफरेंट है। और स्टूडेंट लाइफ एक और बड़ी मुश्किल होती है। घर से आप दूर होते हैं, फैमिली से आप दूर होते हैं, क्योंकि इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं हमें होता और हम इतनी टफ लाइफ गुजारना नहीं सीखते। जैसे कराची का आपने कहा कि माहौल भी बड़ा बड़ा नॉर्मल सा होता है कि हमें इतनी ना सर्दी ना गर्मी, ना हम एक गर्मी। बड़े कैजुअल से बिल्कुल होते हैं। तो जी जी वहां जाके एकदम से जब ये 360 डिग्री का जो है वो शिफ्ट होता है, तो जी जी जो आपका ख्वाब होता है कि आपने पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो उसमें ये जो रुकावटें आती हैं, ये कहीं कहीं लगता नहीं है कि बस मेरी हिम्मत जवाब देगी, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे नहीं पढ़ना?
मैं तो जो है वो इससे अच्छा है कि अपने मुल्क में जो है मैं यूज कर लूँ या किसी और कंट्री में चला जाऊँ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि काफ़ी टाइम आपको ऐसा आ जाता है कि आप बिल्कुल हार जाते हैं। मेरे साथ लाइफ़ में मैं बल्कि किसी के साथ मैंने ये बात नहीं शेयर की थी, अभी आपके मैं थ्रू में बात कर रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि जी मैं बिल्कुल डिप्रेस हो गया था। मैंने कहा नहीं बस अब बहुत हो गई। फिर सैटरडे नाइट थी और मैं अकेला चर्च गया, वहाँ पे चाइनीज़ चर्च था। मैं वहाँ पे चर्च में जाके अकेला काफ़ी देर बैठ के रोता रहा और बात करता रहा खुदा से कि मैं क्या करूँ इस बारे में। और फिर दूसरे दिन मैं खुद ही नॉर्मल हो गया था। सही। कंटिन्यू फिर अपना जो गोल था मैं उसको फिर फोकस करता रहा। तो लाइफ में इस तरह बिल्कुल चैलेंजेस आते हैं और स्पेशली जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और अकेले होते हैं तो बहुत हार्ड होता है आपके लिए ये सब कुछ करना। सही। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे आपको यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो कि बैरून मुल्क पढ़ना चाहते हैं और खास तौर पर क्योंकि चाइना हमारे करीब भी है और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं और सीपेक की वजह से तो और ज्यादा जो है वो हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए सहूलियात हुई है। जी एक तो जैसे आपने बताया कि वो मेडिकल की फील्ड्स हैं, हमने देखा कोविड भी वहां पर आया और बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन से आपने देखा। चाइनीज जो कॉम है उसकी क्वालिटीज बताइए कि आपने इन लोगों को कैसा ऑब्जर्व किया, कैसा पाया, ये बहसियत कौम कैसे लोग हैं। मैं जहां तक अपने स्टूडेंट्स बाउंड्री के अंदर बात आपको करूं तो बहुत हार्ड वर्किंग कॉम है। सही। इवन बिल्कुल। संडे वाले दिन जब हम सब सोए होते हैं, अपने मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं सुबह 9 बजे 12 बजे उठता हूँ संडे सही। वाले दिन, और चाइनीज बच्चे सुबह 6 बजे उठ के लाइब्रेरी जा रहे होते हैं पढ़ने के लिए। हम्म। इनकी रात सुबह 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं और रात 10 बजे 11 बजे तक ये लाइब्रेरीज में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। हम 6 बजे के बाद बोलते हैं बस भाई बहुत हो गई है। तो इनकी बहुत होगी। जो है ये हार्ड वर्किंग कौम बहुत है। इनके बिल्कुल। जो छोटे बच्चे हैं जिनको मैंने देखा स्कूलिंग में जाते हुए, हमारे पाकिस्तान स्टैंडर्ड का जो स्कूलिंग सिस्टम है वो है सुबह 7:30 से 12 बजे। इनका 12 बजे। सुबह सही। 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक क्लासेस होती हैं। बहुत जबरदस्त। और ये मैं क्योंकि ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जी हम हमारे रिलेशनशिप में हम चाइनीज की बहुत मिसालें देते हैं, तो जी हमें ये भी पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए कि वो अगर आज दुनिया में एक सुपर पावर है इकोनॉमी के हवाले से, जी उनकी इकोनॉमी इतनी जबरदस्त है, वो दुनिया में अपना एक नाम में पहचान रखते हैं, तो वो इसी वजह से है कि उन्होंने जो है वो अपनी जो उनकी लाइफस्टाइल है और जो मेहनत है और डेडिकेशन है उस जी पर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे आप ये देखें हमारे पास जो अभी इस दौर में हमारे पास रोबोटिक सर्जरीज वगैरह आ रही हैं चाइना के अंदर। मैं बल्कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी यही बोलूंगा जो मास्टर्स लेवल पे जाना चाहते हैं या बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं। आपके हमारी एक तो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बहुत अच्छा है बहुत और अच्छा है। दूसरा बिल्कुल। दूसरा ये है कि वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज बहुत है। मैं आज भी पाकिस्तान में कुछ डॉक्टर्स को जानता हूँ जो मेरे फ्रेंड हैं, वो यहाँ से मास्टर्स के लिए आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चाइना जा रहे हैं। जैसे उनकी रोबोटिक सर्जरीज, तो उसके अंदर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। इवन मैं कतर में जिस कॉन्फ्रेंस पे आया था, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस के ऊपर, इसके अंदर होता है आईवीएफ। आईवीएफ मतलब इंट्राविट्राइन फर्टिलाइजेशन, इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये सब प्रोसेस भी जो अभी यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज में स्टार्ट हो रहा है, ये सब चाइना में काफी टाइम पहले चल इसके ऊपर रिसर्चेस हो हो चुकी चुका हैं। है। वहाँ पे प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। नॉर्मल पीपल के अंदर ये जो है वो नॉर्मल है, जो हमारे पास अभी हम सिर्फ इस पे रिसर्च स्टार्ट की है। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना में बहुत एजुकेशन है जो हमारे लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को चाहिए कि वहाँ पे जाएं। और हम लोग चाइनीज लैंग्वेज में बोलते हैं पाथिए। पाथिए मीन बात ही है। पाक की दोस्ती। तो वहां पे जब आप किसी को बताते हैं जी मैं पाकिस्तानी हूँ, तो वो फौरन चाइनीज आपको बोलता है पाथी है मतलब कि पाक बात ही चीन। है। जी जी। सही। तो बहुत जबरदस्त। है ना। अच्छा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप जो बहुत सारे स्टूडेंट आना चाहते हैं, क्या उन स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे, क्या क्या जो फैक्टर्स हैं या क्या क्या पॉइंट्स हैं, चैलेंजेस उन्हें पेश आ सकते हैं कि वो जब चाइना में स्टडी करने के लिए आए, तो क्या क्या उन्हें जो है पॉइंट्स मद्देनजर रखने चाहिए। सबसे पहले जो बेसिक है वो मैं सबको, मेरे से अभी लास्ट टाइम भी 2-3 बच्चों ने कांटेक्ट किया था, वो एमबीबीएस के लिए आना चाह रहे हैं। तो मेरी कॉलेज ने उनको मेरा नंबर दिया था कि जी हमारा स्टूडेंट है, आप इससे बात करें। तो मैंने उनको भी यही गाइड किया था कि बेसिक है लैंग्वेज। आप पाकिस्तान में सही। आप कितने आपके पास चाइनीज लैंग्वेजेस के ट्रेनिंग स्कूल्स हैं। तो मैं बिल्कुल है। आने वाले को यही बोलूंगा कि जी पाकिस्तान से एटलीस्ट बेसिक सीखें थोड़ी सी चाइनीज लैंग्वेज के ऊपर, कि आपको कम्युनिकेशन तो थोड़ी सी आए। जैसे मैं वहां पे पहुंचा था, मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैं जब वहां पहुंचा तो मैं 2 घंटे तो सिर्फ कम्युनिकेशन में फंस गया था। कम्युनिकेशन बैरियर वहां पे बहुत था। हम्म। और बच्चों को, मैं आने वालों को यही बोलूंगा कि बेसिक लैंग्वेज, अगर आपका प्लान है चाइना जाने का,
तो बेसिक लैंग्वेज सीखें। और स्पेशली जो इंजीनियरिंग लेवल के बच्चे हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानियों को हमेशा ये बोलता हूँ कि इंजीनियरिंग फील्ड में वहां पे बहुत स्कोप है। आपको पता है सीपैक का, तो स्टूडेंट्स सीपैक ग्रेजुएट बाद में होते हैं कि उन्हें जॉब पहले मिल जाती है। तो उनके लिए चाहिए कि जो इंजीनियरिंग लेवल के बच्चे हैं, जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अपने लिए अभी से आप लोग वहां पे ढूंढना शुरू कर दें यूनिवर्सिटीज। तो आपको इसमें काफी स्कोप है वहां पे। सही। और उसके अलावा जैसे ये तो एक लैंग्वेज का बैरियर है, फिर यहाँ पर आकर जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज ना होने की वजह से आपके रिलेटिव्स भी नहीं होते, आपकी फैमिली जी जी मेंबर्स भी नहीं होते। आप थैंक्स टू टेक्नोलॉजी के आपके पास बहुत सारी चीजें हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, लेकिन जी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे आपने बताया कि कोई गैदरिंग ना होने की वजह से, कोई ऐसा शख्स ना होने की वजह से जहां से जिससे वो कांटेक्ट कर सके, और डिप्रेशन में चले जाते हैं या फ्रस्ट्रेशन होती है इतनी, अपने मकसद को पीछे रख के वो इस चीज को जो है वो ज्यादा फोकस करते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगे कि कैसे वो इन सारी मुश्किल और हडल्स के बावजूद अपना जो टारगेट लेकर आए थे, जी घर से दूर, रिश्तेदारों से दूर, फैमिली से दूर होने के बाद ये सारी जो मुश्किलात हैं, दुख हैं, उनका जो है वो फ्रूट उस वक्त जो है वो कामयाब होगी अगर वो अपने मकसद में कामयाब होते हैं। तो ये बताइएगा कि कैसे, जैसे आप खुदा के फजल से जो है वो अपनी जो टारगेट है वो अचीव करने वाले हैं और ऑलमोस्ट यू आर देयर, तो क्या वो पैगाम आप देना चाहेंगे या आप अपनी जिंदगी से कि आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, कैसे हम्म, अपने आप को अपने मकसद पर, अपने टारगेट पर रखा कि आप अपने टारगेट को लूज ना करें, कुछ भी हालात जैसे भी हो। जी। मैं यही सबसे पहले कहना चाहूंगा कि दुआ अपनी जिंदगी में लाजमी रखें। दुआ, किसी भी आप जगह पे फंसेंगे, अपनी दुआ लाजमी रखें और अपना गोल बिल्कुल सामने रखें कि जी जो आप जिस मकसद से यहाँ पे आए हैं वो करके जाना है, बीच में छोड़ के ना जाए। कुछ भी फिर हो सही। जाए, कितने भी चैलेंजेस आ जाए। अभी मेरा लगता है कि जी मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, डॉक्टर बन गया हूँ, बहुत अच्छा है, लेकिन जो मेरी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं वो मैं जानता हूँ कि मैंने किस तरह ओवरकम किए हैं उनको, क्योंकि जो मेरा गोल है, तो मैं बच्चों को भी यही बोलूंगा कि जी अपने गोल पे प्रॉपर रहें। फिर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं ओवरकम होती रहती हैं। आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, लाइफ एक एक्सपीरियंस है, तो आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे, एडवेंचर के साथ चलेंगे, तो आप अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे। अब आपको चाइनीज भी आती है, मैं चाहूंगा कि अपने चाइनीज फ्रेंड जो आपको देख रहे हैं उन्हें चाइनीज में कोई मैसेज दे। बिल्कुल जरूर, मैं अपने चाइनीज फ्रेंड्स को देना चाहूंगा। 大家好，我叫王洋，今天我特别开心，你们看我，我希望你们好好学习，好好唱功，加油，加油中国，加油पाकिस्तान，पाथिए। बात ही थैंक यू सो मच। क्योंकि आज हम डिफेंस डे भी मना रहे हैं, तो इस हवाले से मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में जो नौजवान देख रहे हैं, जी डिफेंस डे का ये मकसद ये है कि हम अपने मुल्क को मजबूत बनाएं। तो एजुकेशन एक वो वाहिद जरिया है कि हम अपने आप को, अपनी फैमिलीज को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो जो पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं कि वो अगर चाइनीज कौम की तरह हम स्ट्रांग और एक जो इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, नौजवानों को एजुकेशन पे फोकस करना होगा। तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? डिफेंस डे पे स्पेशली कि मैं खुद आर्मी पब्लिक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, एफएससी मैंने की है, तो जितना मैं जानता हूँ आर्मी पब्लिक कॉलेज से, कि हम डिफेंस डे को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और उस पर हम हमेशा एक चीज पे फोकस करते हैं। अब स्टूडेंट्स को भी यही बोलते हैं कि गोल को अचीव करने के लिए हर ओवरकम आपको करनी है। इवन हमारी आर्मी भी, जो हमारा जो गोल है, हम उसको अचीव करने के लिए फिर कितनी कुर्बानियां देते हैं। तो इसी तरह हम अपनी जिंदगी में भी हमें अपनी छोटी छोटी चीजों की कुर्बानियां देनी है, अगर हमें अपना गोल बिल्कुल अचीव करना है। तो अगर हमें वाकई अचीव करना है तो हमें उसके लिए कुर्बानियां तो फिर देनी पड़ती हैं। जैसे हम भी काफी अपनी कंट्री से दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं। अब अभी मैं 4 साल से मैंने क्रिसमस अपनी फैमिली से अलहदा, ईस्टर अपनी फैमिली से अलहदा, अकेला बिल्कुल चाइनीज लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पे सिर्फ चाइनीज होते हैं। इवन प्रे भी हम लोग चाइनीज लैंग्वेज में कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा एक गोल है कि जी हमें करना है तो करना है। तो इसलिए मैं आने वाली जनरेशन को भी बोलूंगा कि कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो डिफेंस डे पे भी हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं, तो आज हमें पाकिस्तान हासिल हुआ है। इसी तरह आपको कुर्बानी देनी है अगर आपने अपना गोल अचीव करना है तो।